डर लगा रहा एनडीए की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में और मणिपुर में देश की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। वहाँ पर 150 से 200 लोग मारे जा चुके हैं, 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। क्या एनडीए ये जंगल राज नहीं चला रहा है क्या? एक लास्ट सवाल, आप समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं, समाजवाद एनडीए में है कि इंडिया में है? समाजवाद न एनडीए में है, न इंडिया में है और न इंडिया में होना चाहिए। तो आपका सवाल क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अभी भारत में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होने की वजह से सबका साथ सबका विकास का ये दौर चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी चल रहा है, कुछ सरकारी सेक्टर भी चल रहा है। लेकिन हमारी पार्टी विपक्ष का कहना है कि सबका साथ और पूंजीपतियों का विकास, अडानी का विकास, अंबानी का विकास, क्या कहेंगे आप? क्या अडानी अंबानी का विकास नहीं होना चाहिए? क्या इतनी विकास होनी चाहिए कि उनकी पूंजी जो है 100 गुना बढ़ जाए और देश की जनता का विकास जो है कि रुक जाए? तो क्या ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बिल्कुल। 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की देन है। उससे तो अच्छा नेहरू जी थे, कांग्रेस पार्टी थी कि 350 रुपये का सिलेंडर मिल जाता था। पूरे भारत में राजनीति की गर्मी जो है चरम पर है और बिहार में राजनीति की गर्मी भी कम नहीं है। इस भीषण गर्मी में भी आप पूरे बिहार में देख सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और बिहार के सारण जिला के बनियापुर प्रखंड में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक का मूल उद्देश्य बिहार में हो रहे 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर के अपने पार्टी को मजबूती से खड़ा करने को लगा। इस बीच प्रखंड अध्यक्ष के रूप में बनियापुर में विक्रम सिंह को बनिया का अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जहां पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता काफ़ी संख्या में और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। इस बीच सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल के पत्रकार विक्रम चौधरी राष्ट्रीय मुद्दे पर और मणिपुर के मुद्दे पर जब सवाल खड़ा किए तो इस सवाल के जवाब से भागते नजर आए राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक जनता दल का क्या योगदान रहेगा बिहार की राजनीति में? और एक दो धारा जो बिहार में भारत में बन गया है, एक इंडिया और दूसरा एनडीए, और ये उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी एनडीए में रहेगी कि इंडिया में रहेगी, यह एक बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है। आखिर इंडिया को चुनेंगे तो क्यों और एनडीए में रहेंगे तो क्यों? आइए हम जानते हैं कि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अशोक कुशवाहा और हम राष्ट्रीय लोक जनता दल सारण के जिला अध्यक्ष हैं। तो ये मीटिंग जो बनियापुर प्रखंड में चल रही है, इसका क्या उद्देश्य है? बनियापुर प्रखंड की में यह राष्ट्रीय लोक जनता दल की पहली बैठक है और इस बैठक में हम लोगों ने अपने पार्टी के विस्तार के लिए बैठे हुए हैं और आज यहाँ जो हमारे सैकड़ों साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों ने मिल करके इस बनियापुर प्रखंड के लिए आदरणीय विक्रमा सिंह जी को प्रखंड अध्यक्ष के रूप में आज मनोनयन हम लोगों ने किया है और हम लोगों ने धन्यवाद दिया है। और यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि आगामी 14 अगस्त को हम लोगों के पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो भारत सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका आगमन हो रहा है और उसमें जो पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, इसमें हमारे साथियों ने आश्वस्त किया है कि बनियापुर प्रखंड से हजारों की संख्या में यहाँ से लोग चलेंगे 14 अगस्त को और पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। यह कार्यक्रम छपरा के गर्ल्स स्कूल कैंपस में अवस्थित प्रेक्षागृह में संपन्न होगा। एक सवाल, आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और नीतीश कुमार जी के साथ भी रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है कि अब एनडीए की तरफ जो है कि आपके नेता बढ़ रहे हैं? देखिए, नेता किसी व्यक्ति, हमारे नेता जो हैं गरीबों के नेता हैं, जहां हमारे गरीबों के समाज के लोगों की भलाई होगी उस सिद्धांत पर चलते हैं। हमारे नीतीश कुमार जी एनडीए में रहे, वो भी रहे हैं और लेकिन अभी हाल के दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई उसमें हमारे नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं भटक गए, पुनः जंगल राज की ओर लौट चले हैं, जिससे जंगल राज के खिलाफ समता पार्टी का जन्म हुआ। बाद में वह जनता दल यूनाइटेड बना। और आपके जंगल राज से क्या मतलब है? नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो तो लग रहा है कि
जंगल राज समाप्त हो जाएगा यहाँ से? नहीं, सर्वविदित है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश के लोग जानते हैं जंगल राज क्या होता है। उस जंगल राज में आदमी, हमारे बच्चे जब घर से निकलते थे तो सुरक्षित घर लौटेंगे कि नहीं शाम को, यह लोगों को, परिवार के लोगों को डर लगा रहा था। एनडीए की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में और मणिपुर में देश की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। वहाँ पर 150 से 200 लोग मारे जा चुके हैं, 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। क्या एनडीए ये जंगल राज नहीं चला रहा है क्या? देखिए, मैं इस तरह की घटना का पूरे जोरदार जो है विरोध करता हूँ। कभी भी कोई गलत घटना होती है उसका मैं समर्थन हमारी पार्टी नहीं करती, हमारे नेता भी नहीं करते। एनडीए को क्यों नहीं कहा कि मणिपुर में एनडीए जंगल राज चला रहा है? सिर्फ बिहार की बात आपने क्यों? देखिए, बिहार की बात, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं वहाँ की जनता सुरक्षित आपका है। संबंध एनडीए से तो है, आप राष्ट्रीय गठबंधन में तो है, एनडीए के साथ तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तो है। फिर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अभी हमारे नेता ने निर्णय लिया है कि जंगल राज को हम पुनः वापस नहीं होने देंगे, इसीलिए उन्होंने क्या निर्णय आपका लिया। उद्देश्य सिर्फ बिहार के जंगल राज से, पूरे भारत में जंगल राज से कोई मतलब नहीं है? नहीं, मतलब पूरा है। फिर उपेंद्र कुशवाहा जी आपके राष्ट्रीय नेता है, मौन क्यों हो, चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं कुछ? नहीं, हमारे नेता कभी भी नहीं चुप रहते हैं। आपको पता होगा अभी महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी बिहारियों के साथ, खुल करके उन्होंने बोला। उस समय मणिपुर की घटना पर अभी तक NCP के स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, हमारे नेता का स्टेटमेंट आएगा, आप पढ़ेंगे कब निश्चित। आएगा? कितने लोग मारे जाने के बाद आएगा? आइए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर जाने और कम्युनिस्ट लीडर भी रहे हैं श्री नवल किशोर कुशवाहा जी। आइए इनसे जानते हैं, सर आप इस पार्टी में कौन से पोस्ट पे हैं? जी, मैं प्रदेश सचिव हूँ बिहार राष्ट्रीय लोक जनता दल का। तो क्या लगता है इस बार का एनडीए बनाम इंडिया हो गया है, तो आप लोग एनडीए की तरफ लग रहा है कि जा रहे हैं? नहीं, चले गए हैं हम लोग, मीटिंग हुई है 4 दिन पहले। हम लोग एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक लास्ट सवाल, आप समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं, समाजवाद एनडीए में है कि इंडिया में है? समाजवाद न एनडीए में है, न इंडिया में है और न इंडिया में होना चाहिए। समाजवाद एक फेल्योरवाद हो गया है। इसका मतलब कि पूंजीवाद, सामंतवाद, मनुवाद यही देश में चलता कोई रहा? वाद नहीं है बिहार में या भारत में, न यहाँ पूंजीवाद है। पूंजीवाद रहता तो सामंतवाद खत्म हो जाता। अगर सामंतवाद रहता तो पूंजीवाद नहीं आता। अगर दोनों जीवित है, इसका मतलब कि दोनों आधा अधूरा है। न यहाँ समाजवाद है, न पूंजीवाद है, न सामंतवाद है। फिर है क्या चीज़ साहब, ये तो बता दीजिए। हमारे नियंताओं ने, संविधान नियंताओं ने भारत में जो एक चलाया मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्लान। क्या ये नेहरू जी की मिश्रित अर्थव्यवस्था देश में अभी भी चल रही है? अब तो उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म है और ये चल रही है कांग्रेस की पार्टी, सरकार मोदी की मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है अभी तक। कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म है, आधा देश पर गैर भाजपा का शासन है। कांग्रेस पार्टी खत्म कैसे है? कई केंद्र में तो नहीं ना साहब, केंद्र में तो एनडीए है। क्या ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बिल्कुल 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की देन है। उससे तो अच्छा नेहरू जी थे, कांग्रेस पार्टी थी कि 350 रुपये का सिलेंडर मिल जाता। जी, सही कह रहे हैं। नेहरू जी जब थे उस समय 300 का सिलेंडर मिल। नेहरू जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मनमोहन सिंह के टाइम में 350 रुपये का सिलेंडर। तो क्या चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के समय जो भारत था वैसा ही रहे? क्या ऐसे आप क्या चाहते हैं? क्या आप कह रहे हैं कि 9 साल के एनडीए के कार्यकाल में बताइए ना भारत के क्या विकास किया, यही बता दीजिए। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत चंद्रयान छोड़ा था। ये मनमोहन सिंह के टाइम में ही ये जो है कि कार्यक्रम जो भी आज हो रहा है आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए पहले भारत के बारे में और भारत के इसरो के बारे में कि ये कांग्रेस पार्टी की देन है और कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी। सरकार चली गई, इसका मतलब नहीं है कि ये कार्यक्रम जो है रुक जाता है। तो क्या और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो इसरो में काम कर रहे हैं वैज्ञानिकों को सैलरी आपकी भारत सरकार नहीं दे पा रही है, बगैर सैलरी से 12 महीने से काम कर रहे हैं। बोलिए, आप पत्रकार हैं कि भाषण दे रहे हैं? क्या भारत के नेताओं को पत्रकारों से क्लास लेना पड़ेगा? जी नहीं, मैं भारत का जिम्मेदार एक नागरिक हूँ, मेरा संवैधानिक अधिकार है जायज सवाल पूछना। तो जायज सवाल न पूछिएगा कि जायज भाषण सवाल दीजिएगा। क्यों? क्या देश के वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिले, ये
ये सवाल पूछने का पत्रकार को अधिकार नहीं है। अच्छा ठीक है, किस वैज्ञानिक को सैलरी नहीं मिला है वो आपसे शिकायत किया है? पूरे भारत में शिकायत किया है, मुझसे ही नहीं, पूरे ऐसा भारत में यहाँ शिकायत जितने किया है। लोग उपस्थित है कोई नहीं जानते हैं कि किसी ने ऐसा शिकायत किया। आप ही को पता जी है? नहीं, पूरे देश को मालूम है, पूरे देश को मालूम नहीं, है। आपसे आप वो समाचार शायद नहीं आप पढ़ रहे हैं। टेलीफोन से किसी ने कहा होगा वैज्ञानिक आपसे कि हर देखिए बात हम- पत्रकार के पास टेलीफोन से नहीं जाती है। पत्रकार अपनी निगाहें पूरे देश पर रखता है और बताता है। पत्रकार निगाह देश पर रखते, पत्रकार अगर निगाह देश पर रखते तो देश की दशा नहीं होती। सारे पत्रकार एक जैसे नहीं होते साहब, हो सकता ये है। गोदी मीडिया नहीं है। बोलिए, तो पत्रकार आप कर रहे हैं, गोदी मीडिया को हाँ, छांट गोदी रहे हैं। मीडिया आप एक अलग कौन है। मीडिया हैं? ये स्वतंत्र पत्रकारिता है, समझे साहब। स्वतंत्र पत्रकारिता ऐसे ही होती है, सच्चाई तो बोलता है। आपका सवाल क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अभी भारत में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होने की वजह से सबका साथ सबका विकास का ये दौर चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी चल रहा है, कुछ सरकारी सेक्टर भी चल रहा है। लेकिन हमारी पार्टी विपक्ष का कहना है कि सबका साथ और पूंजीपतियों का विकास, अडानी का विकास, अंबानी का विकास। क्या कहेंगे आप? क्या अडानी अंबानी का विकास नहीं होना चाहिए? क्या इतनी विकास होनी चाहिए कि उनकी पूंजी जो है 100 गुना बढ़ जाए और देश की जनता का विकास जो है सिर्फ रुक जाए? ना, देश की जनता का विकास रुका नहीं है। आप जैसे लोग भारत का आप सुन लीजिए सवाल का जवाब। तो आप भाषण खाली दे रहे हैं पत्रकार महोदय, आप भाषण नहीं दे रहे हैं। आप किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता हैं जो पत्रकारिता के नाम पर उसका खाल ओढ़ मैं राष्ट्रीय लेवल की वो बात कर रहा हूँ जी कि आपकी तो बात भारत को सुनना सरकार, चाहिए आपकी ना। भारत सरकार ने आपको जो बात- आंकड़ा जारी आपको बात किया सुनना है चाहिए कि नहीं? कि गरीबी आपको में बात कहानी सुनना सुनना, कहाँ सवाल सुनना? पूछ जब रहा हम हूँ, बोलना शुरू करते तो काट देते हैं। आप पत्रकार हैं तो पत्रकार की भूमिका में आ जाइए। नेता होंगे तो होंगे, लेकिन अभी पत्रकार की भूमिका में है तो पत्रकार की कोई भूमिका बात में नहीं। रहिए। वाजपेयी जी भी नेता थे, पत्रकार थे। तो आप वाजपेयी भी हो पत्रकार जाइए। होना और नेता होना कोई गलत बात नहीं है। बोलिए। समय का अभाव है। देखिए आपने क्या पूछा, आप ही नहीं समझ रहे हैं। बोलिए। हमारी पार्टी की प्रखंड कमेटी की गठन का ये बैठक है। आप हमारी पार्टी, उसके उद्देश्यों, उसके कार्यकलापों, हमारे नेता के विजन के बारे में सवाल कीजिए। भारतीय राजनीति में, बिहार के राजनीति में हमारी पार्टी की क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या हमारा कदम होना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। आइए, राष्ट्रीय लेवल पर बात करना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे पर बात करना लग रहा है उचित नहीं है। ये राज्य स्तरीय मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, इसलिए इस बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप अपने कमेंट में दीजिएगा कि क्या ये बात करना उचित रहा, नहीं रहा। बिहार के सारण जिला के बनियापुर प्रखंड से मैं विक्रम चौधरी, CM न्यूज़ हिंदी चैनल से नमस्कार।